रिया एक नॉर्मल सी लड़की थी। कॉलेज जाती थी, घर आती थी और अपने सपनों में जीती थी। उसका सपना था टीचर बनना, ताकि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना भी सिखाए। एक दिन कॉलेज से आते टाइम उसने नोटिस किया, सेम बाइक, सेम चेहरा, हर दिन उसके आसपास। पहले उसने इग्नोर किया, फिर वो चेहरा स्माइल करने लगा, फिर कमेंट करने लगा, और फिर एक दिन उसने रिया का रास्ता रोक के बोल दिया, ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू मेरी ही है। रिया घर आई, पर उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसमें सुना था तुमने ही कुछ किया होगा, घर का नाम खराब होगा, लोग क्या कहेंगे। रात को रिया का फोन वाइब्रेट करता रहा, अननोन नंबर्स, मैसेजेस, थ्रेट्स। एक दिन रिया लेट हो गई, बारिश थी, रोड खाली और उसके सामने वही बाइक। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद रिया जिंदा थी, पर उसकी हंसी मर गई थी। रिया 3 दिन तक चुप रही, आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, सिर्फ खालीपन था। उसकी मां को सब समझ आ गया। वो रिया के पास बैठी और बस इतना बोला, बेटा गलती तेरी नहीं है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे अंदर का बोझ निकल रहा हो। लेकिन घर में सब स्ट्रांग नहीं थे। पापा ने पहले गुस्से में बोला, पुलिस के चक्कर में मत पड़, सोसाइटी पागल है। और रिया ने बस एक लाइन बोली, जो उस दिन उसके पापा को तोड़ गई, आज मैं चुप रही, कल किसी और की बेटी टूटेगी। पुलिस स्टेशन में रिया का नाम पूछा गया, और फिर वही पुराना सवाल, पक्की बात है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, लेट क्यों थी। रिया का हाथ कांप रहा था, पर उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ के बोला, मेरी बेटी कोई कहानी नहीं सुना रही, सच बोल रही है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर मिला, जिसको समझ था कि केस सेंसिटिव है। FIR हुई, पर दुश्मन सिर्फ कल्प्रिट नहीं था, दुश्मन लोग भी थे। मोहल्ले में बातें चलने लगी, कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, दिखावा करती थी, इतनी मॉडर्न बनी तो ये तो होगा ही। रिया चिल्ला नहीं सकती थी, पर अंदर से कह रही थी, मैं विक्टिम हूं, मुजरिम नहीं। केस आगे बढ़ने लगा, पर कल्प्रिट के पास पैसा था, पावर थी। एक दिन एक छोटा सा लड़का समीर रिया के घर आया। वो छोटे से हाथ में एक फोन लेके बोला, दीदी मैंने वीडियो बना लिया था, वो आपको परेशान कर रहा था। उस वीडियो में उस आदमी का चेहरा साफ था, उसकी आवाज भी। रिया की मां ने समीर को गले लगा लिया। उस दिन रिया को पहली बार फील हुआ, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। कोर्ट में लॉयर ने रिया को तोड़ने की कोशिश की, तुमने रेजिस्ट क्यों नहीं किया, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, तुम वहां गई ही क्यों। रिया का गला सूखा था, पर उसने आंखों में आंख डाल के बोला, मैं वहां इसलिए गई क्योंकि वो मेरी रोड थी। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों का डर था, और मैं आज यहाँ इसलिए हूं क्योंकि अब मुझे डर नहीं, इंसाफ चाहिए। कोर्ट रूम में सन्नाटा। जज ने डिसीजन सुनाया, गिल्टी, सजा हुई। रिया का ट्रॉमा तुरंत नहीं गया, पर उसने थेरेपी ली, सपोर्ट ली और वापस खुद को बनाया। और एक दिन रिया ने एक NGO ज्वाइन किया, और वहां उसने एक बोर्ड पे लिखा, साइलेंस हेल्प्स द क्रिमिनल, नॉट द सर्वाइवर। चुप रहना मुजरिम की मदद करता है, विक्टिम की नहीं। ये कहानी सिर्फ रिया की नहीं, ये उन सब की है जो डर के जीते हैं। रेप एक गलती नहीं होती, वो एक क्राइम है, और विक्टिम को ब्लेम करना एक और क्राइम।